प्रदर्शनी आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज क्लास लेने से पहले मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूँ कि संस्थान की एक ब्रांच झारखंड में भी खुलने जा रही है और यह ब्रांच जो है गिरिडीह में खुलने जा रही है और सर ने यह इस ढंग की ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहने वाले जितने भी छात्र हैं जो संस्थान से जुड़ना चाहते हैं वह गिरिडीह के संस्थान से भी जुड़ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट कमिंग समय में यह संस्थान की एक ब्रांच गिरिडीह जैसे शहर में, आपके शहर में, आपके द्वार पर निश्चित रूप से सेवा में होगी और आप इसका भरपूर लाभ उठा सकेंगे। आपको ये भी सूचित करना चाहता हूँ कि सर ने व्यक्तिगत रूप से, जिनके निवास स्थान झारखंड भी है और कटिहार में गिरिडीह उनका गृह शहर भी है, तो अपने शहर के लिए वे अति उत्साहित और बेहद सकारात्मकता के साथ आपके साथ जुड़ने को तैयार हैं। आप व्यक्तिगत रूप से उनसे कंसल्ट कर सकते हैं और साथ ही संस्थान के इस माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और संस्थान के द्वारा जो बराबर दी जा रही आपको विज्ञान, करंट अफेयर्स या अन्य सामान्य विज्ञान की विषय वस्तु हैं उस पर लगातार वीडियो आपको दी जा रही है। कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर के अंतर्गत तो दी ही जा रही है। अब नो बकवास सीधी बात के अंतर्गत करंट अफेयर्स आप तक पीटी और मेंस और इंटरव्यू के स्तर पर आपके समक्ष लाई जा रही है। अभी हाल में ही आपने वीडियो को बड़ा प्यार दिया है और कई लोगों ने इस वीडियो को बहुत अप्रिशिएट किए हैं, खासकर व्यक्तिगत परीक्षण से लेकर मेंस के स्किल तक और व्यक्तिगत रूप से उनके पर्सनालिटी को इन्हांस करेगा ऐसे लेक्चर्स भी आपको लगातार प्रसारित किए जाएंगे। साथ ही सेलेक्टेड विद्यार्थी और खासकर सर स्वयं भी सिलेक्टेड हैं, तो इस मंच पर आकर आपको न सिर्फ मार्गदर्शन देंगे बल्कि अपनी इस जीवंत यात्रा को आप लोगों के साथ साझा भी करेंगे। खैर, आज इन सारी बातों को लेकर हम एकत्रित तो हुए ही हैं, लेकिन विषय वस्तु को लेकर आज फिजिक्स के विषय वस्तु पर जो खासकर ये काफ़ी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और लाइट चैप्टर का ये एक छोटा सा सब पार्ट है, उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। और इन दो बीजों के बीच खासकर बच्चों में बहुत दुविधा की स्थिति होती है कि परावर्तन और अपवर्तन के बीच में बिल्कुल अंतर नहीं कर पाते हैं कुछ बच्चे तो खैर बहुत अच्छे साइंस में होंगे, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बीच क्या डिफरेंसेस है, उस चीज़ को हम एक एक चीज़ करके समझने का प्रयास करेंगे और आप इसको नोट डाउन करते जाएंगे। तो चलिए पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका मतलब है प्रकाश का ये जब भी रिफ्लेक्शन आएगा यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं इंटर करेगा, यानी कि वहीं से परावर्तित हो जाएगा, तो इसलिए इसको परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम। इसको पिक्चर से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक यहाँ पर अगर एक तल लेते हैं और इस तल के यह पारदर्शी नहीं है, यह तल पारदर्शी नहीं होना चाहिए, एक कंडीशन तो ये है। और जब एक लाइट यानी कि प्रकाश की किरण इस मीडियम से आकर यहां पर पड़ती है तो यह उसी मीडियम में दूसरी दिशा की ओर जो है वह परावर्तित हो जाती है।
इसको कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, और इसको कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, यानी कि यह होगा इंक्लाइन रेज और रिफ्लेक्टेड रेज। यहां पर एक चीज और ध्यान देने की बात है कि अगर यहां से एक अभिलंब खींच दिया जाए, अभिलंब खींच दिया जाए, खींचा जाए, तो इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, कुलर कहते हैं। तो आपका ये जो एंगल है इसको कहते हैं आई, इसको इंक्लिनेशन रे, इंक्लिनेशन एंगल, और इसको रिफ्लेक्टेड एंगल कहा जाता है, रिफ्लेक्टेड एंगल कहा जाता है। यानी कि इसे आपतित कोण और इसे परावर्तित किरण भी, परावर्तित कोण भी कहा जाता है, परावर्तित कोण भी कहा जाता है। और परावर्तित, अब आपको ये सारी की सारी चीजें पता चल जाएगी। अभिलंब क्या होता है, परावर्तित किरण किसको कहेंगे, यह आपतित किरण कहाँ होगा, परावर्तित कोण किसको कहेंगे, आपतित कोण कहेंगे। ये सारे का मापन हमेशा जो कोण का मापन होगा वह अभिलंब से लिया जाता है। अभिलंब के समकक्ष में ही वह कितना इंक्लाइन किया हुआ है, या अभिलंब से यानी कि परपेंडिकुलर से वह कितना इंक्लाइन होकर परावर्तित होता है, उसी को आपतित कोण और परावर्तित कोण कहते हैं। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा आपतित कोण, आपतित कोण, और यहां R जो होता है वह परावर्तित कोण कहते हैं, आपतित कोण और परावर्तित कोण कहते हैं। मान लिया जाए कि जिस लाइन पर वह इंक्लेशन होता है उसको O कह देंगे, इसको A कह देंगे, ये B कह देंगे, और यह P मान लिया जाए, तो OA, अब देखिए इसको OA को कहते हैं, यह हो गया आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, जबकि इसको इंक्लाइन रेज भी कहा जाता है, और प्राकृतिक किरण को OB यानी कि परावर्तित किरण भी कहा जाता है, जबकि OP जो है वह अभिलंब होता है, अभिलंब होता है यानी कि परपेंडिकुलर होता है। जब इतने चीज आपको पता होगा, I को आपतित किरण भी कहेंगे, ये भी इंक्लूड कर दीजिए, I को आपतित किरण और R को परावर्तित कोण कहते हैं,
तो इतने चीज अगर यह पता चल जाए तो इसको ऐड कर दे रहा हूं। तो इस प्रकार से परावर्तन के दो नियम निकलकर सामने आते हैं। यानी कि परावर्तन के दो नियम कौन कौन से हैं? टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में यह होता है कि पीछे फिर से दिखाता हूं आपका, देखिए फिर ध्यान दीजिएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर मिलते हैं। पहला नियम क्या निकलेगा? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होंगे। तो यहां पर लिखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होंगे, एक ही तल पर होंगे, तल पर होंगे। इसको लिख सकते हैं इंसिडेंस रेस, reflected rays and perpendicular are on the plane, है कि नहीं? अब देखिएगा, पीछे जाकर देखिए, यहां पर देखिएगा आपतित किरण, दूसरा नियम में होगा आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होता है। तो दूसरा लिखे नियम में आपतित कोण और परावर्तित कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी I इज इक्वल टू R, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये सारी की सारी चीजें हो गई, आपका दो हो गया। यही दो नियम परावर्तन के दो नियम के बराबर, दो बराबर जो दो नियम है उसकी चर्चा हो गई। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। आपतित कोण और परावर्तित कोण का मान बराबर होता है। एक चीज और बात जान लीजिएगा, साइन आई और बटे साइन आर, इसको कहा जाता है कि उसका अगर जया लिया जाए, आपतित कोण का जया साइन आई लिया जाए और साइन आर लिया जाए परावर्तित कोण का जया, तो यह इसका अनुपात एक कांस्टेंट होता है, इसका कांस्टेंट होता है।
और साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको भी स्नेल का नियम भी कहा जाता है। स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो एक पूछा जा सकता है स्नेल का नियम किससे संबंधित है, तो परावर्तन के नियम से संबंधित है। स्नेल का नियम किसके नियम से संबंधित है, तो स्नेल का नियम परावर्तन नियम से भी संबंधित है। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू, हमेशा यह कांस्टेंट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्नेल के नियम से भी कहते हैं। लेकिन यह किसमें लागू होता है, तो यह अपवर्तन, परावर्तन में नहीं, क्योंकि इसमें तो हमेशा, परावर्तन में तो साइन आई और साइन आर हमेशा बराबर होगा। तो जब बराबर होगा तो यह परावर्तन में न लगा के अपवर्तन के नियम में लगता है, अपवर्तन के नियम में, यानी कि इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। ये आगे पढ़ाऊंगा तो बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि यह परावर्तन में होगा, नहीं, रिफ्रैक्शन में होगा। EFRACTION, रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन या स्नेल का नियम किसे संबंधित है, तो अपवर्तन के रिफ्रैक्शन के नियम से संबंधित है। यह सब कुछ विवेच्य का विषय है। अब आते हैं, अब आता है, आप यह पूरी की पूरी चीज समझ गए होंगे। अब दूसरा टॉपिक आते हैं, अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन लॉ। रिफ्रैक्शन लॉ मैंने पीछे बताया था कि अपवर्तन और परावर्तन के बीच अंतर होता है। रिफ्लेक्ट, एक सतह से वह रिफ्लेक्ट कर जाता है, यानी कि परावर्तित हो जाता है। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है, इसमें हमेशा दो मीडियमों में, कम से कम दो मीडियमों में प्रकाश जो है, लाइट जो है, वह इंटर करता है। अब ध्यान से देखिएगा, अब लाइट जो है, मान लिया जाए एक लाइट जो आया और मान लिया जाए कि ये परपेंडिकुलर लेता हूं, तो ध्यान से देखिएगा, यह इस टाइप से भी जा सकता है, यानी कि यह अभिलंब से दूर भाग गया है। या दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है, इसको मैं पहले पिक्चर बनाने दीजिएगा तो ये चीजें और भी क्लियर हो जाएंगे। एक पिक्चर ये भी बन सकता है, ये हो गया। ध्यान देखिएगा, लाइट जो है एक प्रकार से इससे चली और एक रिफ्लेक्टेड यहां में हो गई। एक यहां लाइट यहां से आई और एक ये हो गया, और ये एक सरफेस है। ये फर्स्ट मीडियम को बताता है, फर्स्ट मीडियम, और ये है सेकेंड मीडियम। सेकेंड मीडियम यानी कि पहला माध्यम और यह है द्वितीय माध्यम। द्वितीय माध्यम, द्वितीय माध्यम। अब ध्यान देखिएगा, अब हमेशा देखिएगा कि जब भी हम एंगल को नापते हैं तो इस एंगल से नापते हैं, अभिलंब से मापते हैं, और यह अभिलंब से मापते हैं। यहां भी अभिलंब से मापते हैं, यह अभिलंब है, परपेंडिकुलर लाइन है, यह परपेंडिकुलर लाइन है, कुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है, और यह भी परपेंडिकुलर लाइन है, कुलर लाइन है।
और यहां दो कंडीशन पॉसिबल है, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। अब सवाल देखिएगा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम और दूसरा माध्यम, तो एक माध्यम और दूसरे माध्यम में अंतर सिर्फ इतना होता है कि पहला माध्यम या तो रेयर होगा या विरल होगा, तो दूसरा डेंस या सघन होगा, या जस्ट अपोजिट कर दीजिए, ऊपर वाला सघन होगा या डेंस होगा और नीचे वाला जो है विरल होगा या रेयर होगा। तो अलग अलग कंडीशन में रख के देखते हैं होगा क्या एक्चुअली, कि अगर इस माध्यम को, या पहला वाला जो माध्यम है वह ऊपर, किस कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है, इसको हमने देखना है। तो देखना इस बात से है, तो देखिएगा यहाँ पर गौर से कि यह माध्यम जो है, ये माध्यम जो है, चूंकि प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर जा रही है, इसका मतलब यह है कि ऊपर वाला माध्यम विरल होगा, विरल यानी कि रेयर होगा, रेयर होगा, और नीचे वाली माध्यम, सघन के लिए मैं दूसरा कलर दे देता हूं, यह मान लीजिएगा कि यह सघन माध्यम है, सघन माध्यम है यानी कि डेंस है। लेकिन हम कहां से, ये जो व्हाइट वाली लाइन है उसी में ऊपर वाला लाइन विरल है और नीचे वाली लाइन संगल है। तो जब विरल माध्यम से प्रकाश की किरण सघन माध्यम की ओर प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, ऐसे इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, वह जाना था चाहिए सीधा ऐसे, लेकिन वह अभिलंब की ओर झुक गई। वह तब कंडीशन होगा जब लाइट जो है रेयर मीडियम से डेंस मीडियम की ओर जाएगा, तब वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यह कंडीशन नंबर एक, इसी को भाषा में लिख देना है। और दूसरा है अपवर्तन के नियम के दूसरे नियम में, दूसरा कंडीशन में हम कह सकते हैं क्या होगा, जब प्रकाश की किरण, जैसे कि यहां विरल है तो इसको हम कर देते हैं सघन माध्यम, इसको कह देते हैं सघन माध्यम, इसी कलर से लिखा हूं सघन, और विरल माध्यम के लिए यहां पर कर दीजिए, यह है आपका विरल माध्यम, यानी कि यह है विरल माध्यम, विरल माध्यम। विरल माध्यम को अंग्रेजी में रेयर मैंने लिखा है, रेयर मीडियम, और सघन माने के लिए डेंस। अब देखिए, प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो देखिएगा परपेंडिकुलर से यह दूर भाग रही है, ऐसे इसको आना चाहिए था, लेकिन जा कैसे जा रही है, परपेंडिकुलर से दूर भाग रही है। यह इतना ही एंगल बनाना चाहिए था, लेकिन वह एंगल ज्यादा बना रहा है, यानी कि दूर भाग रही है। यहां भी देखिएगा कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आ रही है तो एंगल तो यह पूरा का पूरा यहां से यहां बनाना चाहिए, लेकिन वह कम ही एंगल बनाया है, यानी कि वह अभिलंब की ओर झुक गई है, अब यह अभिलंब से दूर भाग रही है। तो अपवर्तन का इस पूरे पिक्चर से दो प्रकार के कथन का निर्माण होगा। पहला क्या होगा, अपवर्तन के दो नियम, अपवर्तन के दो नियम, यहां से भी दो नियम निकल के सामने आएंगे। वह क्या होगा, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स related to laws। पहला क्या होगा कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर भागती है,
if light enter from dense medium to rare medium, then light या rays of light far away from perpendicular line। फिर देखिए दूसरा नियम होगा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। If light enter from rare medium to dense medium, they incline towards perpendicular, यानी कि वह जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। द लाइट इंटर द फ्रॉम द रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम, दे इंक्लाइन टुवर्ड्स द परपेंडिकुलर। यानी कि हम देखेंगे कि अपवर्तन के नियम के लिए यह जरूरी है कि इसमें दो मीडियम का होना जरूरी है, एक मीडियम का आवश्यकता नहीं है, और यह मीडियम पारदर्शी होना चाहिए। टर्म एंड कंडीशन कि एक मीडियम ए होना चाहिए और दूसरा मीडियम होना चाहिए। मीडियम में या तो यहाँ पर रेयर होगा या फिर यहाँ डेंस होगा, या फिर या तो यहाँ डेंस होगा या फिर यहाँ रेयर होगा। दूसरे नंबर बात, यह ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। एक मीडियम दूसरे मीडियम का ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शक होना चाहिए। और लाइट का किरण एक खास प्रकार के एंगल पर इंक्लाइन करना चाहिए, तो एंगल होना चाहिए। तीसरा कंडीशन, हालांकि ये सब पूरे किताब में इतना डिटेल्स नहीं दिया हुआ है, फिर भी आपको यह कंसेप्ट समझ में आएगा। तो इंक्लाइनेशन के लिए इंक्लाइनेशन एंगल यहां से नहीं बनाना है, हमेशा परपेंडिकुलर से बनाना है।
और उसी दिशा में यह उसी एंगल से जब वह लौट जाए तो उसको हम कहेंगे कि परावर्तित हो गई। लेकिन जब यही एक मीडियम से दूसरे मीडियम, और यह परावर्तित तब होगी जब यह ट्रांसपेरेंट नहीं हो। जब यह ट्रांसपेरेंट होगा तो या तो ऐसे मुड़ जाएगा या ऐसे दूर भागेगा, है कि नहीं। तो ये सारी की सारी चीजें होगी अपवर्तन और परावर्तन के बीच। आप पूर्ण रूप से अंतर आप समझ चुके हैं, समझ चुके हैं। यानी कि परावर्तन के लिए यह जरूरी है कि जो नीचे की सतह है वह अपारदर्शक हो, पारदर्शक नहीं हो, अपारदर्शक हो, या कि ट्रांसपेरेंट नहीं हो, यानी कि उस पर क्लई किया हुआ रहता है। और अपवर्तन के लिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश होना चाहिए। अंतर सिर्फ यह होगा कि एक दूसरे के तुलना में रेयर होगा, और दूसरा जो है या तो रेयर होगा या फिर डेंस हो गया पहले मीडियम की तुलना में। यह सारी की सारी चीजें आप समझ गए होंगे। लेकिन अपवर्तन के नियम में एक होता है साइन आई, यानी कि आपतित होगा, और एक जो है साइन आर, यह परावर्तित होता है। इसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है, स्नेल का नियम भी कहा जाता है कि नहीं। आपतन कोण और परावर्तन कोण, साइन आई बाय साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट होता है। इसे अपवर्तन का नियम भी कहते हैं, तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें आज कंफर्म हो गया होगा। और आज हम वो सारी की सारी चीज़ें बता दिए हैं। एक बार और हल्का सा रिकॉल कर देता हूँ। ये किसको कहते हैं? आपतन बिंदु। जिस जगह पर एक चला गया इस साइड में परावर्तन बिंदु, जिस बिंदु पर मिला उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जो लाइन पर आती है वो आपतन कोण कहते हैं। जो जाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। और इस अभिलंब से जो एंगल बनाता है उसको आपतन कोण कहते हैं, और ये कोण को कहते हैं परावर्तित किरण कहते हैं। ये हमेशा आपस में बराबर होता है, और ये जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। और परावर्तन के लिए ये होता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम होना चाहिए। एक मीडियम पहला या तो सघन होगा या फिर विरल होगा, या दूसरा विरल होगा या पहला सघन होगा। इन सारी चीज़ों इतना ही तो करना है। और ये चीज़ें जनरली बच्चों में कई बार कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न कराती है। आपको यह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम इस चीज़ को यहीं वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, दैट्स एंड। फिर आपको करंट अफेयर्स की चीज़ के श्रृंखला लेकर हम आते हैं थोड़ा देर में, और आपको एक नई वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत आपको फिर से शुरू करते हैं। जय हिंद।